हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। एंड आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स हम लोगों ने पढ़ा। आज वीडियो नंबर 4 है और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर कंजम्पशन फंक्शन। अब ये कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिपीटेडली इसमें क्वेश्चन पूछे गए CBSE ने, ठीक है। तो ध्यान से देख लेगा कि भाई कौन से टॉपिक है, क्या कंटेंट है कंजम्पशन फंक्शन में, कौन सी चीज़ें आपको लिखनी है अगर क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि यार क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, आंसर लिखना कैसा है, राइट। मेन चैलेंज हमेशा इकोनॉमिक्स में यही रहने वाला है कि भाई आंसर किस तरह से लिखना है, क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या नहीं करनी है। इसके ऊपर अलग से मैं डेफिनेटली एक वीडियो लेकर आऊँगा कि भाई आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है, राइट। सो अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं विथ कंजम्पशन फंक्शन। अब कंजम्पशन मतलब क्या? कंजम्पशन मतलब कि अगर कोई भी चीज़ हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज पूरे इकोनॉमी में जो भी परचेज होता है उसको हम लोग कंजम्पशन बोलते हैं, राइट। नाउ कंजम्पशन फंक्शन इज व्हाट? सो कंजम्पशन इज अ फंक्शन विच इज रिलेटेड टू इनकम। जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे उनका कंजम्पशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, राइट। आज मान लो मेरे पास 100 रुपये है तो मैं कंजम्पशन भी कितना करूँगा, 100 रुपये का ही करूँगा। लेकिन मान लो मेरी इनकम सडनली हो गई 200, 300, 400, तो मेरा कंजम्पशन भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। पहले मान लो मेरे पास एक्टिवा था, उसके बाद मैं कोई कार खरीदूंगा, उसके बाद मैं कोई और लग्जरियस कार खरीदूंगा। तो क्या होता है कि भाई जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी जो प्रोपेंसिटी है कि भाई वो इंक्रीज कैसे होगा, इट इज़ रिलेटेड टू योर इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी उसको फॉलो करता जाएगा और आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जितने परसेंटेज से आपकी इनकम इंक्रीज होती है ना, उतने परसेंटेज से आपका कंजम्पशन कभी इंक्रीज नहीं होता। उसका रीज़न है कि दैट पीपल बिलीव इन सेविंग्स, राइट, एंड वी ऑल बिलीव इन सेविंग्स। तो हमेशा घर पे भी हमें मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि भाई सारी चीज़ें पे स्पेंड नहीं करना है, सारे पैसे को स्पेंड नहीं करना है। मतलब कि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई जो कंजम्पशन है दैट शुड नॉट बी 100% ऑफ योर इनकम। आपकी इनकम अगर 100 रुपीज़ है तो आपका कंजम्पशन मान लो कि भाई 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ या तो 70 रुपीज़ होना चाहिए। बाकी का क्या करना है, बाकी का बचा के रखना है, जिसको हम लोग सेविंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मतलब कि कंसेप्ट है ये हम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऑलरेडी फेस करते ही है, क्लियर। तो चलिए थियरी भी देख लेते हैं। जैसे कि बोला कि कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, मतलब कि इनकम। तो अब यहाँ पे टेबल दिया है, इनकम 0 to 600, इनकम इंक्रीज होता जा रहा है। अब कंजम्पशन भी देखो 40 to 120, 120 to 200 इंक्रीज हुआ, 280 भी इंक्रीज हुआ, 360 भी इंक्रीज हुआ। सो कंजम्पशन ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन अगर आप लोग उसका ट्रेंड देखोगे तो 40 से तो 120 हो गया, ठीक है, 120 से 200 हो गया। सो 40 to ये कितना का डिफरेंस है, 80। अगेन दिस इज ऑल्सो 80, दिस इज ऑल्सो 80, क्लियर। सो ये क्या हो रहा है, 80 का जो गैप है, ठीक है, मतलब कि अपना जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्लियर। नाउ कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो क्या है, इनकम के साथ रिलेटेड है, राइट। लेकिन एक लिमिट ऐसा आएगा कि जब इनकम इंक्रीज होता जाएगा लेकिन कंजम्पशन जो है उसका जो प्रपोर्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, एंड दैट इज वेयर कम्स द पोर्शन ऑफ सेविंग्स। तो डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में एक्स एक्सिस पे हमने इनकम शो किया है, वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन शो किया है, ठीक है। ये जो 45 डिग्री लाइन है दैट इज योर इनकम लाइन और ये जो सी वाली लाइन है दैट इज योर कंजम्पशन लाइन। अब कंजम्पशन में इंपॉर्टेंट क्या है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे तो इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जब इनकम ज़ीरो था फिर भी कंजम्पशन कितना था, 40। तो ये 40 रुपीज़ आए कहाँ से, राइट। ये 40 रुपीज़ मेरी इनकम तो है नहीं, फिर भी मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ। सो दैट इज़ बेसिकली द शेडेड एरिया विच इज़ नोन एज दिस सेविंग, विच इज़ नोन एज दिस सेविंग। दिस सेविंग मतलब क्या कि भाई इनकम नहीं है फिर भी कंजम्पशन तो करना ही है। तो लोग क्या करेंगे, अपना जो पास्ट सेविंग्स है उसमें से पैसे निकाल लेंगे, राइट। हम लोग नहीं, जो छोटे बच्चे मतलब कि वो लेट्स से कि भाई पॉकेट मनी इकट्ठा करते थे, ठीक है। तो मान लो कि भाई इनकम जिस दिन नहीं है या तो जिस महीने में पॉकेट मनी नहीं आई तो वो लोग क्या करेंगे, अपना जो भी पॉकेट मनी इकट्ठा किया है उसमें से यूज़ कर लेंगे पैसे। तो सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल हियर कि अगर इनकम 0 है फिर भी कंजम्पशन तो हो रहा है,
सो दिस इज इंडिकेटेड बाय द शेडेड एरिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे देन इट इज रिटन माइनस सी बार, ठीक है। सी बार लिखा है, सी बार मीन्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन, याद रखना ये एग्जाम्पल में भी काम आने वाला है। सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब कि इनकम नहीं है फिर भी कंजम्पशन हो रहा है आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। तो ये जो आपका शेडेड एरिया है ये हो जाएगा डिस सेविंग। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें जब डायग्राम ड्रॉ करोगे एग्जाम में तो उनको दिखाना है, उनको शो करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। नाउ अब पॉइंट ई क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है कि जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम क्या है, इक्वल हो रहा है। ये रहा अपना ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। चलिए ये सब हटा देते हैं। तो दिस इज अवर ब्रेक इवन पॉइंट, जब इनकम 200 है और कंजम्पशन भी 200 है तो दोनों चीज़ें इक्वल है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, इक्वल हो जाएगा इनकम एंड कंजम्पशन। सो पॉइंट ई इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। अब पॉइंट ई के बाद क्या हो रहा है, सो पॉइंट ई के बाद अगर आप लोग ग्राफ देखोगे तो इनकम इज मोर, ठीक है, बिकॉज इनकम की लाइन ऊपर है, कंजम्पशन की लाइन नीचे है। सो इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, राइट। सो ये जो गैप है, राइट, इनकम और कंजम्पशन के बीच में ये इंक्रीज होती जा रही है और दिस गैप इज इंडिकेटेड बाय सेविंग्स, दिस गैप इज इंडिकेटेड बाय सेविंग्स, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बोला अभी पहले भी रिपीट किया था कि भाई अगर इनकम इंक्रीज होती जाएगी, लेट से 700 हो गई, 800 हो गई, ठीक है, लेकिन फिर कंजम्पशन हो जाएगा 500, फिर कंजम्पशन होता जाएगा 450, इनकम और भी इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। कंजम्पशन क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब कि उसका जो प्रोपेंसिटी है, ठीक है, उसका जो गैप है वो क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज हो रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस गैप इज रिप्रेजेंटेड बाय सेविंग्स। तो ये हमने डायग्राम देख लिया, ठीक है। नाउ विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सीसी, दैट इज योर कंजम्पशन कर्व, कि भाई कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और यस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन करो, तो टेबल, डायग्राम और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सीसी, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, राइट, इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो बिकॉज इट इज इंडिकेटेड बाय ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इसके लिए वजह से उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी से। अदरवाइज स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। देन स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, बिकॉज एज वाई इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। उसका प्रपोर्शन सेम नहीं होगा लेकिन वो इंक्रीज तो होने ही वाला है, क्लियर। मान लो इनकम 100 रुपीज़ से इंक्रीज हो रही है लेकिन कंजम्पशन लेट्स से 70 रुपीज़ से इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो स्टिल इट इज इंक्रीजिंग, सो इट इज़ अ पॉजिटिव स्लोप। थर्ड, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, मतलब कि ये जो शेडेड एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कंजम्पशन लाइन है वो ऊपर है और जो इनकम लाइन है वो नीचे है। सो दिस इज नोन एज डिस सेविंग। सो इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, मतलब कि ये ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे क्या है, बिलो पॉइंट ई, राइट। इनकम इज लेस देन कंजम्पशन बिलो पॉइंट ई, क्लियर। सो ई पॉइंट से पहले क्या है, कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। देन ब्रेक इवन पॉइंट इज एट ई, जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन आफ्टर पॉइंट ई, आफ्टर पॉइंट ई, ठीक है। पॉइंट ई के बाद क्या हो रहा है, इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है, जिसकी वजह से लोग क्या करेंगे, सेविंग्स करना स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंजम्पशन कर्व। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसमें हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये दोनों जो टॉपिक है वो डिस्कस करने हैं। दिस टॉपिक्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू कंजम्पशन ओनली, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें काम आने वाली है और यस, इसका थियरी क्वेश्चन भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।